नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हाँ, नमस्ते। नमस्कार। सर बहुत जल्दी ट्राई अभी मैसेज सर व्हाट्सएप पे हम ही भेज रहे थे सर। हम्म। सर बहुत बताइए। बहुत धन्यवाद सर जो फोन रिसीव हुआ सर। सर जानकारी बहुत दिन से हम लेना चाह रहे थे सर। मैं डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर से सर बोल रहा हूँ। हम्म। सर मैगलगंज पड़ता है, वहाँ से बोल रहा हूँ सर। बताइए। तो सर जानकारी लेना चाह रहे थे सर, जो हम आपके वीडियो सुनते हैं सर, बहुत अच्छे लगते हैं। हम्म। तो सर उसी को देखते एक जानकारी हम खुद लेना चाह रहे थे सर। मैं प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा रहा हूँ सर, एक मतलब एडेड विद्यालय, लेकिन वो प्राइवेट पे मैं पढ़ा रहा हूँ सर। हम्म। तो सर योग्यता मतलब कि एमए कर लिया था, उसके बाद हमने प्राविधिक कला टेक्निकल आर्ट कर लिया था सर। हम्म। तो उसके बाद सर फिर जो है एक एडेड विद्यालय है, माध्यमिक मतलब विद्यालय सर, उसी में हाई स्कूल स्तर तक सर चित्रकला यहाँ पढ़ा रहा हूँ। हम्म। उसके बाद सर मैंने एनआईएस से डीएलएड कर लिया था, अभी जो 2017 से 19 वाला जो हुआ है। हम्म। तो सर वो कर लिया था सर, उसी के बारे में जानकारी लेना चाह रहे थे सर, क्या कुछ हम लोगों के बारे में कुछ हो सकता है सर? देखिए, तरह तरह के कोर्स हैं। जी बीएड सर। है, डीएलएड है, बीटीसी है, और भी तरह तरह के कोर्स हैं, एनटीटी वगैरह। जी सर। तो ये कोर्स होने के बावजूद गवर्नमेंट ने एक नया कोर्स चलाया, एनआईएस जी के माध्यम से, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से, जी डीएलएड। सर। ठीक है, जबकि रेगुलर जी डीएलएड ऑलरेडी चल रहा था। जी सर। तो उसके पीछे जो है मूल कारण क्या है वो पहले जानिए, तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। जी सर। समय समय पर गवर्नमेंट तरह तरह की चीजें बदलाव करती रहती है। तो बदलाव जी अचानक से नहीं होते हैं। जैसे हम आप गए जी बाजार में कुछ सामान कुछ खरीदने, कुछ दिखा और खरीदे, वो भी चले आए। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा जी नहीं सर। करती है। वो कोई चीज करती है तो उससे जो है एक बड़े पैमाने पर लोग प्रभावित होते हैं। तो हमें समझना जी पड़ेगा कि आखिर उनकी प्लानिंग क्या है, वो क्यों ये चीज कर रहे हैं। जी और ये भी समझना पड़ेगा कि वो सबकी गारंटी कभी नहीं लेते हैं। कोई बीएड कर रहा है या बीटीसी कर रहा है, डीएलएड कर रहा है, तो लाखों लोग कर रहे हैं। तो वो 100% लोगों की गारंटी नहीं लेते हैं कि आप करोगे तो हम नौकरी देंगे ही। क्योंकि जी सर। वो पढ़ाई हाँ। करके गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप जा सकते हैं, प्राइवेट में भी जा सकते हैं। ठीक जी है। सर। तो जो एनआईएस से डीएलएड कराया गया है जी 2017-19 में, वो एक जी दूर तक की सोच रख के कराया गया। अभी आप देख रहे हैं कि 2020 में नई शिक्षा नीति आई है। जी ठीक सर। है। तो नई शिक्षा नीति जब तैयार हो रहा था, तो उसमें क्या क्या चीजें वो करने वाले हैं वो तो उनको पहले से पता था कि वो जी सर। नई शिक्षा नीति में क्या लेकर आना चाहते हैं। तो उसी को देखते हुए दूर तक वो प्लान करके चले। तो पहला तो जी ये कि आरटी एक्ट कहता है कि जितने भी टीचर होंगे वो ट्रेंड होंगे, जी अनट्रेंड टीचर नहीं होंगे। तो प्राइवेट जी स्कूलों में जितने भी टीचर जहाँ भी पढ़ा रहे थे, तो अनट्रेंड टीचर भी बहुत सारे पढ़ा रहे थे, तो उनको ट्रेन करना था। तो पहला तो एम ये था एनआईएस का, जो डीएलएड हुआ, जी कि सारे टीचर्स को ट्रेन करना है। ठीक है। जी दूसरा कि जो प्री प्राइमरी एजुकेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आपने पढ़ा होगा जी अखबारों में कि आंगनबाड़ी को कन्वर्ट किया जा रहा है प्री प्राइमरी में। जी सर। हाँ हाँ, प्री वाला टी सर। हम्म। हाँ। तो आप ये ध्यान दीजिए कि अभी तक जितने भी सरकारी स्कूल थे वो कक्षा 1 से स्टार्ट होते थे। जी ठीक है। बिल्कुल सही सर। हाँ। उससे ठीक पहले 3 कक्षाएं प्राइवेट में तो चलती थी, लेकिन गवर्नमेंट जी स्कूलों सर। में हाँ, नहीं प्राइवेट चलती भी थी। चलते थे। हाँ, हाँ। प्राइवेट में बच्चे को आप देखे होंगे कि प्ले है, एलकेजी है, यूकेजी है, ऐसा गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं था। जी सर। चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की बात कर लें या सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है। नवोदय विद्यालय है जी कक्षा सर। 6 से शुरू होता है, केंद्रीय विद्यालय है कक्षा 1 से शुरू होता है, और अपने राज्य के जितने भी स्कूल हैं वो भी कक्षा 1 से ही शुरू होते हैं। हाँ प्राइमरी सर। एजुकेशन ही, प्री प्राइमरी का नहीं था। तो नई शिक्षा नीति में प्री प्राइमरी भी स्टार्ट करने की बात की गई है, और वो यूपी में शुरुआत हो चुकी है, अन्य राज्यों में भी। जी तो सर। जब प्री प्राइमरी स्टार्ट करेंगे तो वहां भी टीचर चाहिए, है ना। हाँ बिल्कुल चाहिए होंगे तो सर, बिल्कुल चाहिए होंगे। इसी चीज को ध्यान में रख करके एनआईएस डीएलएड का निर्माण किया गया। और जी आप सर। एक चीज देखे होंगे हाँ। कि जो रेगुलर डीएलएड है और जी। एनआईएस का जो डीएलएड है, दोनों में फर्क हाँ है। हाँ, फर्क है, बिल्कुल सर है। वो रेगुलर जो है वो 2 वर्षीय है, और जो एनआईएस वाला है ये 18 महीने का है। इसको जी, लेकर ये के तरह 18 तरह के, महीने कराया है। जी। हाँ, इसको लेकर के तरह तरह के विवाद बनते रहते हैं, लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जो है जी। हमको उनके साथ क्यों नहीं मौका दिया जा रहा, वगैरह वगैरह, धरना वरना होता रहता है। कई राज्यों में चल रहा है, हाँ। उत्तराखंड में भी चल रहा है, बिहार में भी चल रहा है, यूपी वाले भी करते रहते हैं।
जी। तो लोगों को समझ में नहीं आता है और वो फालतू में धरना वरना कर रहे हैं। हाँ हाँ। उससे कुछ जी लाभ जी। नहीं मिलने वाला है। लेकिन गवर्नमेंट ये सोचना चाहिए उन्हें कि अगर गवर्नमेंट ने 2 साल की जगह 18 महीने रखा, कुछ तो सोच करके रखा होगा, क्यों हाँ अंतर कर बिल्कुल। दिया। जी ठीक है। तो अंतर रखने का बहुत बड़ा कारण है कि अगर वो 2 वर्ष ही कर देते तो प्राइमरी सेक्टर में जाने के लिए, प्राइमरी में जाने के लिए 2 वर्ष ही कोर्स जी। मांगा जाता है। और जी इनको क्या था, प्री प्राइमरी के लिए तैयार करना था। तो जी। अगर 2 वर्ष ही कर देते तो वो समकक्ष हो जाते और फिर जो है प्राइमरी में चले जाते। और ऑलरेडी प्राइमरी में बीएड है, बीटीसी है, डीएलएड है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, वहीं फाइट बहुत होती रहती है। तो इन्होंने इसीलिए प्लान किया 18 महीने का कि जी एनआईएस वालों को भविष्य में हम प्री प्राइमरी में लेंगे। जी। तो प्ले, एलकेजी, यूकेजी और कक्षा 1-2 को भी डाल दिया गया है प्री प्राइमरी में, यानी कुल 5 कक्षाएं हैं प्री प्राइमरी में। तो हाँ आने पाँच वाले कक्षा। हाँ, आने वाले टाइम में बड़े पैमाने पर प्री प्राइमरी के लिए जो है भर्तियां होंगी, क्योंकि नई शिक्षा नीति के माध्यम से गवर्नमेंट स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है। ठीक है। तो अभी जो जी फोकस है वो प्री प्राइमरी में प्ले पर है और प्राइमरी पर है। तो जो जी। आंगनवाड़ी है उसमें जो कार्यकर्ता वगैरह हैं, जो महिलाएं हाँ पढ़ाती हाँ। हैं पहले तो उनको लेंगे। जी और हाँ, वो उनको तो भी, जानकारी में आ रहा सर कि उन्हीं को लेंगे पहले। हाँ, अब उनको लेंगे, हाँ लेकिन वो ट्रेंड नहीं है इस वक्त। हाँ, ठीक है। ट्रेंड नहीं है सर, ट्रेंड तो नहीं है उसमें जी भी सर। कई कैटेगरी है। जी ठीक है। हमें एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, कक्षा 5 जी। पास, कक्षा 8 पास, इस तरह के लोग हैं वहाँ पर, कई लेवल के हैं। ठीक है। जी जी। तो उनमें भी क्राइटेरिया तय करके गवर्नमेंट उनको भी भविष्य में, जैसे एनआईएस डीएलएड हुआ, ऐसे ही कोई कोर्स करा करके 1 साल, 1.5 साल, 2 साल हाँ। जो भी हो, उनको जी जो है प्ले के लिए रखेगी। ठीक है। जी। अब इसके बाद आता है एलकेजी, यूकेजी। ठीक है। प्ले में तो वो हो गए, 1,87,000 आंगनबाड़ी है, यानी 1,87,000 प्री प्राइमरी स्कूल होंगे। तो हाँ। आंगनबाड़ी तो वहां चले जाएंगे सारे। अब इसके बाद नंबर जी आता है एलकेजी यूकेजी में किसको लेंगे, 1-2 में किसको लेंगे। तो आप दूसरी तरफ देख हाँ रहे हैं शिक्षा मित्र हैं। ठीक है। हाँ। वो जी ऑलरेडी 1-2 को ही पढ़ाते हैं। हाँ। ठीक है। तो उनमें भी 2 कैटेगरी है, एक टेट पास, एक नॉन टेट। जी तो हमारी जो जानकारी में है वो ये है, जो टेट पास हैं उनको तो प्राइमरी में लेके चले जाएंगे। जो टेट जी पास नहीं कर पाए हैं वो ट्रेंड हैं, बस टेट जी पास हैं, तो जी। उनको जो है हाँ, आवाज कटने लगी थी। जी सर जी, अब आ गई आवाज। तो आंगनबाड़ी हो जाएंगे प्ले के लिए। जी शिक्षा मित्र जो जी भी टेट पास हैं वो चले जाएंगे प्राइमरी में, और जो नॉन टेट जी हैं वो 1-2 में जी ही रहेंगे। जी। फिर भी इसके बाद भी बहुत सारे लाखों पद खाली रहेंगे, क्योंकि 5 कक्षाएं हैं और 1,87,000 प्री प्राइमरी स्कूल होंगे। तो भी करीब करीब मान चलिए 5 लाख से ज्यादा पद खाली रहेंगे। तो अब इसके बाद नंबर आता है एनटीटी वालों का और एनआईएस हाँ। डीएलएड वालों का। जी पूरे भारत में एनआईएस से डीएलएड किए हुए करीब 15 लाख हैं, अपने यूपी में करीब 2-2.5-3 लाख हैं। जी ठीक है। तो गवर्नमेंट प्री प्राइमरी में आप लोगों को लेगी। अब ये अच्छा। मान करके चलिए कि 2021 में तो नहीं होने वाला, अब 21 वैसे भी खत्म हो रहा है। जी। 2022 के लास्ट को मान के चलिए, कम से कम अभी अच्छा 1 साल का देर है इसमें, अच्छा सर, 2022 उसमें के ले लास्ट लेगी में। हम लोगों को। हाँ, चूंकि सर नई उम्र का तो कोई बाउंडेशन नहीं होगा। देखिए ये समय आने पर पता चलेगा। वैसे हाँ जो अभी फिलहाल जो फिलहाल अभी इनकी 34 साल की सर उम्र हुई है। तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ आप 34 हैं और 40 की उम्र रहती है। हाँ, और जनरल फिलहाल कैटेगरी से बिलोंग है। अभी जो गवर्नमेंट की प्लानिंग है वो पहला जो है वो उम्र जी पर सर। ध्यान नहीं देना है। ठीक जी है। सर। उनका ध्यान ये है कि टीचर्स अवेलेबल कराना है। दूसरा ये जी कि ट्रेंड टीचर्स अवेलेबल कराना है। ठीक जी है। सर। तो वास्तव में देखा जाए तो इतने वैकेंसी है, इतने पद हैं कि जी एनआईएस डीएलएड हुए, एनटीटी वाले हो गए, शिक्षा मित्र हो गए, बीएड बीटीसी डीएलएड, गवर्नमेंट चाहे तो सबको एक साथ लेकर के भर्ती कर सकती है। लेकिन उनको प्राइवेट भी चलाना है, प्राइवेट स्कूल के लिए भी टीचर्स को ध्यान रखना है बिल्कुल। और बजट का भी ध्यान रखना होता है। ठीक है। जी। तो चूंकि प्लानिंग लंबी है तो स्टेप बाय स्टेप वो बढ़ रहे हैं आगे। तो अच्छा जल्दी सर, ये कह रहे थे आवाज इस साल आवाज हमने। फिर से आवाज फिर से कटने जी लगी। सर, फिर से कटने लगी, अभी दोबारा फिर मिला रहे हैं सर। आवाज कट हाँ सर। हाँ, वो नेटवर्क की इशू है, कुछ आवाज कटने जी लग रही सर, है। ये सर कह रहे थे इस साल हमने उसे पहली बार साथ बैठे सर, जब मैंने ट्रेनिंग ही नहीं ली थी तो हम्म। सर कुछ समस्याएं ऐसी रही पारिवारिक कारणों से कि बीएड थोड़ा नहीं कर पाए।
तो सर ये डीलेट मैंने कर लिया। तो फिलहाल इस साल सर मैंने सीटेट में भी डाला है और सर टेट में भी डाला है इस साल। नहीं नहीं, मान्यता एक दे मिनट, दी मतलब। आप टेट और सीटेट कैसे भर सकते हैं जब आप अभी एलिजिबल ही नहीं, एनसीटी ने आपको मान्यता दिया ही नहीं है। लेकिन सर अभी जो ऑप्शन आया था यूपी में उसमें कि डीलेट के लिए कराया गया था तो हमने भर दिया था सर। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जी। कि जो भी रूल रेगुलेशन है वो बनाने वाली अथॉरिटी जो है वो एनसीटी है, ठीक है। हाँ सर। हाँ एनसीटी से मान्यता लेकर एनआईएस ने डीएलएड कोर्स तो निकाल दिया। हाँ हाँ सर बिल्कुल। हाँ तो हाँ सर। कुछ प्रॉब्लम है, बार बार जो है आवाज कटने हाँ लगती सर कुछ समस्या हो रही है। बाकी यहाँ सर नेटवर्क फुल है जहाँ बैठा हूँ मैं। हमारे तो अभी नेटवर्क फुल है, और चलिए जो भी हो। जी सर। हाँ जी देखिए, एक तो हो गया पढ़ाई के लिए मान्यता, एनआईएस जी डीएलएड हुआ, रेगुलर डीएलएड हुआ, बीएड हुआ, बीटीसी हुआ, इसकी मान्यता तो वो जी। अलग है। और जो है किसी भर्ती में शामिल होने के लिए वो मान्यता अलग है। तो अच्छा। एनआईएस को जो मान्यता मिली हुई है डीएलएड की, वो मिली है पढ़ाई कराने की, ठीक है। उस लेटर को लेकर के बड़ा कंफ्यूज रहते हैं लोग कि हमारा हाँ मान्यता हाँ प्राप्त सर। है, तो मान्यता प्राप्त आपका कोर्स है, लेकिन जी। उसको अभी मान्यता ये नहीं मिली है कि आप जो है प्राइमरी में जाएंगे, प्री प्राइमरी में जाएंगे, जूनियर में जाएंगे, टीजीटी में जाएंगे, पता पीजी कुछ किस तरह नहीं है का। सर ये। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात। कहाँ जाएंगे ये नहीं पता है। हाँ, एनआईएस ने इस तरह का कोई अप्रूवल अभी तक नहीं दिया है, इसी को लेकर के तरह तरह के विवाद रहते हैं, ठीक है। हाँ हाँ। क्योंकि गवर्नमेंट ने प्लान किया है एनआईएस के लिए, लेकिन अभी उनको किसी जगह शामिल नहीं कर रही है क्योंकि प्री प्राइमरी में उनको लेना है, ठीक है। जी तो जी। आने वाले टाइम में जब एनआईएस से लेटर जारी हो जाएगा, वो कुछ करना नहीं होगा, वो खुद ही गवर्नमेंट करेगी। जब उनको जरूरत होगी, उनको लगेगा नहीं अब मेरा टाइम आ गया मेरे प्लान के अनुसार, वो खुद ही एनआईएस वो एनसीटी से लेटर जारी करा देंगे और क्लियर हो जाएगा कि आप जो है कौन सा टेट दे सकते हैं। और नई शिक्षा नीति में स्पष्ट कहा गया है कि प्री प्राइमरी से लेकर के, यानी कि एलकेजी से लेकर के इंटर तक, वहाँ सभी तक इंटर तक जो है वो टेट एग्जाम कंपलसरी, ठीक है। हाँ हाँ। तो आने वाले टाइम में टेट एग्जाम आप लोग के लिए भी आएगा प्री प्राइमरी के लिए, तो आप वो दे पाएंगे। तो फिलहाल अभी आपको बिना टेट के वो लेना चाह रहे हैं या टेट क्या, ये देखने वाली बात होगी भविष्य में वो क्या करते हैं। 2022 तक हम लोगों को हो सकता है। हाँ, 22 के लास्ट तक। जी 22 के लास्ट तक उम्मीद है। हाँ, तो सर और इसका अभी बेस क्या रहेगा, मतलब कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे निकालेंगे या कैसा क्या रहेगा देखिए ये तो भविष्य में पता चलेगा ना कि कैसे निकाल रहे हैं। वैसे मान चलिए कि अगर यूपी में निकाल रहे हैं, 75 जिले हैं, तो 75 जिले में आंगनबाड़ी है। हाँ बिल्कुल है। तो जो शुरुआत में भर्ती होगी, भले अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग पद हों, जैसे 69,000 भर्ती अभी हुई थी, अलग अलग जिलों में पद थे, लेकिन जो नियुक्ति प्रक्रिया हुई, परीक्षा वगैरह जो भी हुआ, वो सारे जो है स्टेट लेवल पर हुए थे। तो ऐसे ही होगा। और आपने जो कहा कि अभी कोर्ट से जो आदेश हुआ है और एनआईएस वाले फॉर्म भरे हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा कि वो फाइनल ऑर्डर नहीं है, वो हाँ अंतरिम फाइनल तो नहीं। आदेश उसमें है। ये कह दिया गया कि फार्म तो डाल दीजिए, लेकिन जब निर्णय कोर्ट का होगा उसके बाद ही रिजल्ट माना जाएगा। तब तक मतलब फार्म तो आप डाल सकते हैं, पेपर दे सकते हैं, लेकिन रिजल्ट कब आएगा उसका अभी तो नहीं किया है। तो अब आप एक चीज बताइए, जब आपको ये यही तो नहीं बात पता सही है आपकी। कि हम टेट पास करके जो है एनआईएस वाले कहाँ लिए जाएंगे, तो टेट पास कर भी कहाँ लेंगे तो कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? सही भर्ती है। में जब वो आपको मौका मिलेगा ही नहीं, एनआईएस का कोई ऑप्शन रहेगा ही नहीं, तो टेट पास भी लेकर क्या करेंगे। और टेट के उसमें गाइडलाइन में कहीं है ही नहीं एनआईएस को लेने के लिए 18 महीने का, जी तो उसका कोई मतलब नहीं है। चूंकि लोग तरह तरह के हैं, गए थे, कोर्ट से एक आदेश हुआ और हजारों लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा, पैसा तो चला गया गवर्नमेंट के पास। बिल्कुल। कल को फिर कोर्ट कह दे कि नहीं ये चीज नहीं हो सकता, तो क्या पैसा वापस होगा। नहीं नहीं सही सर। तो हमेशा ध्यान रखिए, गवर्नमेंट कभी घाटे में नहीं रहती है, वो अपने फायदे वाले काम करती है। हाँ ये एक तो ऑर्डर है। करा दिया उन्होंने कि हाँ इनको भी जो है भरने दिया जाए फॉर्म, उससे हजारों लोगों ने फॉर्म भर दिया, लाखों रुपए तो गवर्नमेंट को मिल गए, जी। लेकिन वापस नहीं होने वाला है। तो हमेशा गवर्नमेंट वही काम करेगी जिससे उसका फायदा हो। कैंडिडेट का तो वो जो प्लान करके चली है, वो अपने हाँ प्लान के अनुसार ही चलेगी। कोई मरता है तो मर भी जाए, क्योंकि उनको एक व्यक्ति को नहीं देखना है, उन्हें 100-200 लोगों को नहीं देखना, उन्हें पूरे प्रदेश को देखना है। जी। तो जाहिर सी बात है कि जब पूरे प्रदेश को देखना है, तो उनका जो नीति है वो तैयार किए हैं, जो प्लान है उनके, वो उसी अनुसार चलने वाले हैं। कोई कुछ भी धरना वरना कर ले, कोर्ट कचहरी कर ले, वो उससे चेंज कुछ नहीं नहीं होने होगा। वाला।
उससे कुछ नहीं होगा सर, ये तो सही बात है। हम ये चीजें सर बताते उम्मीद रहते करें हैं। वही 2022 तक के लास्ट तक उम्मीद है हम लोगों को, एनआईएस वालों को शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, गवर्नमेंट ने खुद जो है एनआईएस डीएलएड कोर्स लाया और इसको कराया है, तो उनके प्लान में बहुत कुछ है। नहीं, अब तो बंद भी कर दिया है एनआईएस ने, अब तो बंद भी कोर्स करवाना भी बंद कर दिया है। नहीं, कोर्स कराना न शुरू किया न बंद किया, वो एक ही बार निकाला ही सिर्फ। हाँ बस बस सर, बिल्कुल सही, वही निकाले हम लोग किए हैं, बाकी हमें लगता है कोई किया भी नहीं है। हाँ, ऐसे ही ब्रिज कोर्स भी है, ब्रिज कोर्स भी एक बार कराया गया है फिर रुका हुआ है। 69 में जो लोग हाँ सिलेक्ट हुए हैं उनको अभी ब्रिज कोर्स हाँ नहीं कराया जा रहा है। कारण क्या है कि जो अभी हम बताते रहते हैं वो सारी चीजें होनी हैं। जैसे ये हो जाएगा तो जी इसमें भी बीएड वाले अंदर आएंगे, तो एक साथ सबको कराया जाएगा। तो सारी चीजें हाँ गवर्नमेंट जो प्लान करके चली है वैसे ही होगा, कुछ चेंज नहीं होने वाला है। हाँ, जो कोर्ट वोर्ट से ऑर्डर हुए हैं तो उससे कोई विशेष लाभ नहीं मिलने वाला है, हाँ, वो भविष्य में पता वो तो चलेगा कि सही। कोर्ट क्या कर रही है आगे। जी जी ठीक है, तो आप जी एकदम निश्चिंत रहिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी हो रहा है सर, देखते अरे रहिए, वही जानकारी सोच रहे रखिए। सर, उम्र भी निकलती जा रही, 34 साल के हो गए, इधर उधर हाथ भी मार रहे हैं, कहीं कुछ हो नहीं पा रहा है सर। नहीं, प्रयास तो अपना करते रहिए, प्रयास कहीं नहीं भी प्रयास सर कम कर ना रहे हो। हैं। हाँ, और बाकी जो चीजें हम बता रहे हैं जो होना है वो तो वैसे भी भविष्य में है। टीजीटी में सर, टीजीटी में डाला था चित्रकला से, क्योंकि उसी के लिए क्वालिफाइड हो गए थे। माध्यमिक शिक्षा परिषद वो मान लेती कि इंटर से प्राविधिक कला आप कर लीजिएगा, हम्म तो हम जो कर लिया था, तो उसी बेस पे यहाँ भी है। हम्म तो हम्म उसमें क्या डाला सर, उसमें हो नहीं पाया, क्योंकि वही लगभग 87 क्वेश्चन सही निकले थे। हम्म। तो जनरल में 87 तो आप जानते हैं कहाँ कोई जुगाड़ ही नहीं है। नहीं भाई, तो जनरल के लिए टीजीटी वगैरह जो भी है, टेस्टी वही बेस्टी, बहुत हाई उसमें फाई सर। 100 से ऊपर कम से कम 105 नहीं 110। सर, पहली बार डाला भी था। अच्छा अच्छा, हाँ पहली बार नहीं डाला था सर। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, पहला था, प्रयास अच्छा था, ऐसे ही तैयारी जी करते सर। रहिए। आपके पास वो प्राविधिक कला का भी ऑप्शन है, टीएसटी वाला, जी और एनआईएस जी का डीएलएड का भी है, हाँ दोनों सर, ये है। भी हो गया है, हाँ हाँ, तो यहाँ ये जो भी है। भी सामने रास्ते दिख रहे हो प्रयास करते रहिए। जी और सर। जो चीज़ें हम बता रहे हैं बस ये तो जानकारी है कि क्या होने वाला जी है, तो ये जब होगा तो उसका लाभ जी। मिलेगा। वैसे प्री प्राइमरी वाला सर जो आप बता रहे हैं, ये तो हमें लगता पक्का होना ही है। 2022 तक हमको भी लग रहा हो जाना चाहिए इसमें। क्योंकि अभी पुराने बहुत सारे मैटर हैं प्राइमरी में, और जी शिक्षा मित्र ऑलरेडी हैं, आंगनवाड़ी हैं, तो गवर्नमेंट पहले इन लोगों पर फोकस कर रही है, अभी एनआईएस डीएलएड पर फोकस नहीं कर रही है, वो उनको होल्ड करके रखी हुई है। क्योंकि वो जी जानते थे कि हम प्री प्राइमरी जब स्टार्ट करेंगे तो इस तरह के लोगों की हमें ज़रूरत होगी, और एनटीटी करने वाला भी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। हम्म। बहुत कम है सर, हाँ हाँ। एनटीटी वाले भी बहुत कम है। हम्म। और गवर्नमेंट हमेशा जब भी प्लान करके चलती है तो उनके सामने गवर्नमेंट स्कूल भी होते हैं, प्राइवेट स्कूल भी होते हैं, एडेड वाले भी होते हैं, वो सबको देख कर चलती है। जी तो धैर्य रखिए और अपने तरफ से प्रयास करते रहिए। हाँ सर, हो जाए सर, वो भी हम भी सोचते थे हम्म। करीब वही 2022 तक, अंत तक भी हो जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हो जाएगा। तो सर उसमें होने के बाद सैलरी वगैरह भी तो ठीक ठाक भी लगभग रहेगी अभी हमारी समझ से। अभी जो है प्री प्राइमरी का कुछ भी तय नहीं है, गाइडलाइन वगैरह कुछ जी भी नहीं जारी हुआ है। वो जी। जब होगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कितना पेमेंट होगा, कौन सा ग्रेड पे होगा, उसी के अनुसार तय होगा। तो तो यूपी में सर लगभग कितने, 1,87,000 है केंद्र। 1,87,000 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, वो और तो एक एक लाख लाख सत्तासी सत्तासी हजार मतलब में सर मान मान कर के चलो चलिए एक जगह कम से कम 3 अध्यापक तो चाहिए ही चाहिए। 5 चाहिए। प्ले, 5-6 तो एलकेजी, बहुत हो गए। यूकेजी 1 और 2, 5 चाहिए, यानी कि 1,87,000 को राउंड फिगर में 2 लाख मान लीजिए। जी तो 10 लाख 5 तो गुना मान ली, 10 9 लाख। लाख तो मान के चलो ही जी, हाँ हाँ, मिनिमम 9 लाख। 9 से 10 हाँ लाख जो है टीचर्स वहाँ चाहिए। शिक्षा तो मित्र उम्मीद की है सर हो जाना शिक्षा चाहिए। मित्र की कुल संख्या 1,58,000 है, जिसमें कि 58,000 करीब जो है टेट पास हैं, वो तो प्राइमरी में चले जाएंगे। जी सर। तो 1 लाख शिक्षा मित्र हैं। मान लेते हैं कि हाँ 1,87,000 जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होंगे, 2 लाख उनको रख लीजिए, या 2 लाख जी नहीं, मान लीजिए और ज़्यादा होंगे तो 3 लाख होंगे। तो 3 लाख वो हो गए, 1 लाख शिक्षा मित्र हो गए, तब भी 4 ही लाख हुए। अभी भी 5 लाख 6 लाख पद खाली रहेंगे। जी तो 5 लाख 6 लाख में फिर एनटीटी वाले आएंगे, एनआईएस डीएलएड वाले आएंगे। जी। ठीक है। हाँ सर उम्मीद है वो हो हम्म जाना चाहिए, बस सर हम भी चाह रहे हैं। हो जाएगा। ठीक है सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। हाँ ठीक है जानकारी सर, जब जानकारी रखना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं, वो तो जो होना है वो तो अपने समय पर ही होगा। हाँ समय जानकारी पे ही रहने होगा से सर। कम से कम ये रहता है कि हाँ हमारे सामने क्या क्या रास्ते हैं,
पता रहता है, उस हिसाब से हम अपना जो है एक दिशा दशा तय करके उस तरफ बढ़ते हैं। जी सर। चलिए ठीक है, फिर रखते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक, नमस्ते। नमस्कार।